क्रिकेट के इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसमें जीत किसी और की और जश्न किसी और का। क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा पल जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया था कि हम ही हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हम ही हैं जो दुनिया को दर्द से बाहर लाकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट को मुकम्मल कर सकते हैं। आज की कहानी भारतीय दर्शकों के गौरव का वह अविस्मरणीय लम्हा है जिस लम्हे का स्वागत पूरा विश्व अपना सर झुकाकर कर रहा था। एक ऐसा देश जिसकी खुद की आज़ादी भारत के दम पर मिली थी, वे दूसरों की आज़ादी के उत्सव में खलल डालकर उनका अपमान कर रहे थे। वैसे तो नागों की जगह जंगल में होती है, लेकिन लंका की धरती पर अचानक कुछ बांग्लादेशी नाग निकल आए थे और उन नागों के आतंक से त्रस्त होकर उन नागों का फन कुचलने के लिए लंका ने भारत को याद किया था। अब उन नागों के निशाने पर था अपना भारत और भारत के निशाने पर थे वे बांग्लादेशी नाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टोरी विद सोनू का खास एपिसोड द 19 ओवर, कहानी नागों के फन कुचलने की। साल 2018 में श्रीलंका में निदहास ट्रॉफी का आयोजन था। निदहास सिंगली भाषा का शब्द है। सिंगली भाषा श्रीलंका की लोकल लैंग्वेज है। श्रीलंका के लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में सिंगली भाषा का प्रयोग करते हैं और इसी सिंगली भाषा में निदहास का मतलब होता है आज़ादी। श्रीलंका अपनी आज़ादी के 70वें साल का उत्सव मना रहा था और आज़ादी के इसी उत्सव के अवसर पर श्रीलंका में निदहास ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, इन तीन देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अपने लीग स्टेज के परफॉर्मेंस के दम पर भारत पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन लंका और बांग्लादेश के बीच लीग स्टेज का आखिरी मैच अभी खेला जाना बाकी था और समीकरण कुछ ऐसा था कि इसी मैच का परिणाम प्रमाणित करने वाला था कि फाइनल में युद्ध के लिए कौन अपनी सेना लेकर भारत के सामने उतरेगा और कौन इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। श्रीलंका की आज़ादी के 70वें साल के उपलक्ष्य में यह सीरीज खेली जा रही थी, इसलिए श्रीलंका के लिए यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच न होकर उनके लिए उनकी आज़ादी का उत्सव था और यही कारण था कि श्रीलंका के खिलाड़ी और श्रीलंका के लोग इस मैच के साथ साथ फाइनल मैच को भी जीतकर अपनी इस आज़ादी के उत्सव को सुखद अंजाम देना चाहते थे, लेकिन कुदरत को उनकी ये चाहत मंजूर नहीं थी। 16 मार्च 2018 को कोलंबो में यह मैच प्रारंभ होता है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाकर बांग्लादेश को जीतने के लिए 160 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश ने इस लक्ष्य का पीछा किया और 19 ओवर खत्म होते होते बांग्लादेश अपने 7 विकेट खोकर 148 रन बना चुका था। बांग्लादेश को अब यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रन की ज़रूरत थी। श्रीलंका की तरफ से अपने वतन की उम्मीदों की रक्षा करने के लिए गेंद इसरू उड़ाना के हाथ में थी और महमूदुल्लाह ने इसरू उड़ाना की तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर 2 रन और 5वीं गेंद पर 6 लगाकर मैच को एक गेंद शेष रहते ही बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। इस जीत के बाद प्रारंभ होता है बांग्लादेशियों का एक घिनौना नंगा नागिन नाच। बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों को अचानक फन निकल आए थे। ऐसी उत्तेजना, ऐसी अभद्रता और इतना हीन और मलिन कृत्य जिसे क्रिकेट के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाड़ी श्रीलंकाई खिलाड़ियों और दर्शकों को अपने फनों से सरेआम चिढ़ा रहे थे। लंका को लंका की धरती में पराजित कर बांग्लादेश अपने इस नागिन डांस से संपूर्ण लंका का उनकी इस आज़ादी के उत्सव पर एक ऐसा अपमान कर रहा था जिसे देखकर संपूर्ण विश्व शर्मसार हो रहा था। अपनी ही धरती पर, अपने ही घर में इन नागों के आतंक से संपूर्ण लंकावासियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। जिनकी खुद की आज़ादी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के दम पर मिली थी, वे भारत के सामने ही दूसरे के निदहास यानी आज़ादी के उत्सव में खलल डाल रहे थे। मान लिया हमने कि बांग्लादेशियों को यह जीत उनके अच्छे खेल की वजह से मिली थी, लेकिन कोई भी जीत किसी को अपमानित करने का सर्टिफिकेट तो नहीं देती है।
इनकी बेहूदगी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। ग्राउंड से जाने के बाद इन्होंने ड्रेसिंग रूम में इतना हल्ला काटा कि ड्रेसिंग रूम में कांच का बना एक दरवाजा पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। ये नज़ारे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सभ्य टीम ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इस तरह की हरकत कर सकती है। इनकी इन हरकतों को देखकर श्रीलंका के पूर्व स्टार क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने इनको जंगली तक कह डाला था। खैर, इस मैच की कहानी संपूर्ण लंका का अपमान और उनके आंखों में आंसुओं के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। जेंटलमैन गेम कहा जाने वाला क्रिकेट का यह खेल उस दिन पूरी तरह से मेंटल हो चुका था, लेकिन उन बांग्लादेशी नागों को कौन बताए कि उनका ये बेहूदगी और पागलपन से लिपटा जश्न वहीं कुछ दूरी पर बैठकर भारत का वह कप्तान यानी अपना हिटमैन देख रहा था। बांग्लादेशी नाग अब फाइनल में पहुंच चुके थे और निदहास ट्रॉफी के इस फाइनल मैच में वे भारत को पराजित करके भारत के सामने भी अपना एक खिलौना नागिन डांस करके भारत को भी दुनिया के सामने शर्मसार करना चाहते थे। 18 मार्च 2018 को कोलंबो के इस मैदान में यह मैच प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह थी कि साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम देने के बाद एक नई नवेली टीम इंडिया के दम पर भारतीय कप्तान यानी अपने हिटमैन को इन नागों का फन कुचलना था। कोहली, धोनी और बुमराह को न देखकर ये नाग अब कुछ ज़्यादा ही फनफना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के असली सपेरे तो हैं नहीं, फिर कौन रोकेगा हमारे आतंक को। और जब लंका अपनी पूरी ताकत के बावजूद हमारे सामने नतमस्तक हो गया तो भारत की ये आधी अधूरी और नई नवेली टीम इंडिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पूरे स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश से ज़्यादा लंका के समर्थक उन नागों के अंत का यह महा एपिसोड देखने के लिए अपने अखंड शोर से भारतीय खिलाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह कर रहे थे। पूरा लंका उन नागों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय कप्तान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। खैर, इस फाइनल मुकाबले में हिटमैन ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग के लिए बुलाया और गेंदबाजी करते हुए जहां चहल, सुंदर और जयदेव उदनाकट ने अपने 12 ओवरों में सिर्फ 71 रन खर्च किए, वहीं शार्दुल और विजय शंकर ने अपने सिर्फ 8 ओवरों में 93 रन लुटा दिए। शार्दुल और विजय शंकर को लूटने के बाद बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन बनाकर भारत को 167 रनों का लक्ष्य दे दिया था। भारत की तरफ से रोहित और धवन ने पारी का आगाज किया। दोनों ने भारत को एक तूफानी शुरुआत दी और दूसरा ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज के ओवर में हिटमैन और धवन ने मिलकर 17 रन कूट दिए। लेकिन धवन की पारी शिखर पर पहुंचती इससे पहले ही साकिब अल हसन ने धवन को धराशायी कर दिया और अगले ही ओवर में रुबैल हुसैन ने रैना को बिना खाता खोले ही वापस भेज दिया। 32 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद हिटमैन का साथ देने अब राहुल आ चुके थे और राहुल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी। केएल राहुल अपनी पारी में 13 गेंदों में 24 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा का अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रुबैल हुसैन ने राहुल का विकेट लेकर बांग्लादेश की बेजान होती उम्मीदों में जान फूंक दिया। भारत के अब 83 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बांग्लादेशी नागों का कोई जहर हिटमैन के ऊपर असर नहीं कर पा रहा था। भारतीय कप्तान ने महज 35 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे छोर पर मनीष का बल्ला बिल्कुल खामोश था, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसका प्रेशर अब हिटमैन को भी महसूस होने लगा था। रिक्वायर्ड रन रेट को तेजी से बढ़ता देख रोहित ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन 14वें ओवर में नजमुल इस्लाम की दूसरी गेंद पर प्रहार करते वक्त महमूदुल्लाह को रोहित शर्मा ने अपना कैच दे दिया। रोहित ने 42 गेंद खेलकर 56 रन की एक कप्तानी भरी पारी खेली। भारत अब 98 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था। भारत को अभी भी 40 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। रोहित का विकेट लेने के बाद नजमुल इस्लाम का फन अब बाहर आ चुका था। हिटमैन के जाने के बाद बांग्लादेशी नाग अब अपने असली स्वरूप को धारण करने लगे थे, क्योंकि रोहित, धवन, रैना और राहुल भारत की उम्मीदों के चारों स्तंभ धाराशायी हो चुके थे। विराट, हार्दिक और धोनी पहले से ही इस मैच में उपलब्ध नहीं थे। बांग्लादेश को अब जीत की खुशबू आने लगी थी।
जिन बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ रोहित शर्मा और केएल राहुल का पल्ला बेखौफ बात कर रहा था, उन्हीं गेंदबाजों के सामने अब मनीष और विजय शंकर बेबस नजर आ रहे थे। मनीष और विजय शंकर के बल्ले ने भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां भारत को अब सिर्फ 18 बॉल पर 35 रनों की ज़रूरत पड़ गई थी। ये दोनों बल्लेबाज जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, उस हिसाब से भारत यह मैच अब हार चुका था। बांग्लादेश की पारी का अब 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने विजय शंकर को 4 गेंदों तक हिलने तक का मौका नहीं दिया। विजय शंकर ने 4 गेंदें बिना कोई रन लिए खत्म कर दी थी। ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बाई का 1 रन लेकर विजय शंकर ने स्ट्राइक अब मनीष को दे दी और रहमान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। भारत के पास अब बची थी 12 गेंदें और भारत को जीत के लिए चाहिए था 34 रन। ग्राउंड से लेकर स्टेडियम तक नागिन डांस प्रारंभ हो चुका था। श्रीलंका से लेकर भारतीय दर्शकों तक पूरा सन्नाटा छा चुका था। कि तभी अचानक दिनेश कार्तिक के कदमों की आहट मैदान में सुनाई देने लगी थी। भारत के साथ साथ श्रीलंका की उम्मीदों और लाज का भार अब दिनेश कार्तिक के कंधों पर था। 12 गेंदों में भारत को असंभव से दिख रहे 34 रनों की ज़रूरत ने बांग्लादेशी नागों की उम्मीदों में 4 चांद लगा दिए थे। ये आखिरी 12 गेंदें तय करने वाली थी कि कौन अपने वतन की लाज बचाएगा और कौन अपने वतन की आबरू लुटाएगा। कप्तान साकिब अल हसन ने डेथ का पहला ओवर रुबेल हुसैन को पकड़ा दिया, जिन्होंने रैना और राहुल को अपना शिकार बनाया था। रुबेल ने अपनी पहली बॉल यार्कर डालने की कोशिश की, लेकिन डीके ने उस बॉल को 6 रनों के लिए भेजकर भारत और श्रीलंका के दर्शकों की उम्मीदों को जिंदा रखा। रुबेल की दूसरी गेंद को डीके ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर बांग्लादेशी दर्शकों के जोश को ठंडा कर दिया और रुबेल हुसैन के इसी ओवर की तीसरी गेंद को डीके ने फिर 6 रनों के लिए भेजकर फील्ड में मौजूद बांग्लादेशी नागों के फनों पर प्रहार कर दिया था। दिनेश कार्तिक से चौथी गेंद मिस हो जाती है, लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन और 6वीं गेंद पर एक और बाउंड्री लगाकर दिनेश कार्तिक ने रुबेल हुसैन के इस ओवर से 22 रन लूट लिए थे। अब भारत को 6 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन स्ट्राइक अब विजय शंकर के हाथ में थी और उस दिन विजय शंकर का पल्ला भारत के लिए विलन बन चुका था। गेंद अब सौम्य सरकार के हाथ में थी और सौम्य सरकार ने इस आखिरी ओवर की शुरुआत एक वाइड बॉल से की। भारत को अब 6 गेंदों में 11 रनों की ज़रूरत थी। सौम्य सरकार की अगली गेंद विजय शंकर फिर बीट हो जाते हैं, लेकिन सौम्य सरकार की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर विजय शंकर ने स्ट्राइक अब दिनेश कार्तिक को दे दी थी। अब अगली 4 गेंदों में भारत को 10 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन डीके ने तीसरी बॉल पर फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक फिर विजय शंकर के हाथ में दे दी। विजय शंकर के स्ट्राइक पर जाते ही यह मैच अब भारत के हाथों से अचानक फिसल गया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर विजय शंकर ने भारत और लंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। भारत को अब 2 गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत थी और 5वीं गेंद पर विजय शंकर कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक स्ट्राइक पर डीके पहुंच चुके थे। अब भारत को 1 गेंद में 5 रन की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर था डीके नाम का वह तूफान। संपूर्ण भारत और संपूर्ण लंका अब डीके के लिए दुआएं कर रहा था। इस फाइनल मैच की आखिरी बॉल सौम्य सरकार ने ऑफ साइड में एक फुल लेंथ की बॉल डाली और दिनेश कार्तिक ने इस बॉल को भारत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक के इस छक्के से देखते ही देखते बांग्लादेशी नाग धरती पर गिरकर अब अपने बिलों को ढूंढ रहे थे। 8 बॉल में 29 रन बनाकर डीके ने संपूर्ण नागों का फन कुचल दिया था। संपूर्ण लंका के दर्शक अब उसी तरफ फन निकालकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। उन 12 गेंदों के अंदर डीके ने पूरे बांग्लादेश को पीके बना दिया था। मैदान में जो टाइगर बनकर आए थे वे अब बिल्लियों की तरह रो रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर जैसे शांत कमेंट्रेटर भी नागिन डांस करके मन में बैठे हुए दुख को बाहर निकाल रहे थे।
भाई ऐसा क्रिकेट तो हमारे उधर गलियों के बच्चे भी नहीं खेलते जैसे ये बेंचोत गांडू लोग खेले। इस जीत के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर खुद विश्व क्रिकेट का इतिहास गौरवान्वित हो उठा। भारतीय टीम ने श्रीलंका का राष्ट्रध्वज अपने हाथों में लेकर कोलंबो के उस मैदान में बांग्लादेशियों के सामने ही विक्ट्री लैप लिया। अपने हाथों से लंका का राष्ट्रध्वज फहराकर भारतीय खिलाड़ियों ने लंका के अपमान का बदला ले लिया था। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में श्रीलंका का राष्ट्रध्वज देखकर श्रीलंका के लोगों की आंखें भारत के लिए गर्व और गौरव से भर आई। अपने हाथों में लंका का राष्ट्रध्वज फहराकर भारतीय खिलाड़ियों ने यह जीत लंका को उनके निदहास यानी उनकी आज़ादी के अवसर पर समर्पित करके लंका के इस आज़ादी के उत्सव को एक सुखद अंजाम दे दिया था। देखते ही देखते टीके भारत और लंका के लिए हीरो बन चुके थे। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा।